वेलकम टू यू बीसीसी नॉलेज हब। ये एपिसोड पीछे से चल रहे हैं आपको ग्रामर के, और ग्रामर के पिछले एपिसोड में आपको बताया जा चुका है कि शब्दों के बारे में आप कैसे जानें। कितने तरीके के शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं, इनको ग्रुप में कर दिया गया है, इनकी जाति अलग कर दी गई है, इनका क्लास अलग कर दिया गया है, जिसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में पहला पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताया गया नाउन, और इसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। पिछले एपिसोड में भी इसी के बारे में बातचीत चल रही है। तो नाउन के बारे में आपको बताया गया कि ये नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी ऐसे शब्द हैं जो किसी न किसी के नाम होते हैं। अब उसमें थोड़ा सा पर्टिकुलर बता दिया गया है कि पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग नेम। तो इसमें नियर अबाउट सारे नामों को अहाता करने की कोशिश की गई है, घेरने की कोशिश की गई है कि सारे नाम इसमें आ जाएं। कहीं कहीं कन्फ्यूज़न है, उसको मैंने अभी इसके पहले एपिसोड में आपको क्लियर कर दिया था कि जैसे पर्सन है वो सभी जानदार उसमें आते हैं, प्लेस है सभी जगह का नाम, छोटी जगह हो बड़ी जगह हो, और थिंग में आपको ये समझना है कि आप बहुत सी चीज़ें जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कंसीडर करने की हैं, जो हमने आपको क्लियर कर दिया था। सिर्फ समझ लेंगे वो भी चीज़ में आएगा, क्योंकि वो भी नाम होते हैं किसी न किसी चीज़ के। तो आइए देखते हैं कि इस नेमिंग वर्ड में हमने अभी आपको इसके पहले प्रॉपर नेम, कॉमन नेम वो बता दिए थे। प्रॉपर नेम जो पर्टिकुलर नेम है, जो सिर्फ एक होते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया गया था, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप पीछे से रिवाइज हो जाएं। जैसे सिटी है, ये कॉमन है, कॉमन नेम है सिटी। अगर किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम डाल दिया गया तो ये प्रॉपर नेम हो गया। अब ये कॉमन नेम है, ये प्रॉपर नेम। तो इसको आप ध्यान में रखें कि किस तरीके से कॉमन और प्रॉपर अलग किया जाता है, और इसको इसके पहले हमने आपको एग्जाम्पल देकर के समझा दिया। तो दो नाम हो गए, कॉमन और प्रॉपर। इसी तरीके से दो नाउन भी इनको कह लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। उसके बाद देखते हैं एक नाम और है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि इसका नाम है कलेक्ट, यहाँ तक लें तो कलेक्ट, कलेक्ट के माने इकट्ठा करना, और कलेक्टिव का मतलब कोई चीज़ जो इकट्ठा की गई है, समूह बनाई गई है, ग्रुप किया गया। तो याद रखिए कि कलेक्टिव नेम जो होते हैं, इसे आप पूरा कर लें, नाउन यानी नेम। इसको हमेशा दिमाग में रखें कि नाउन नेम है, किसी न किसी का नेम है, इसको हमेशा दिमाग में रखें। ये आपको अलग अलग जो बता दिया जा रहा है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव अलग करके, ये सिर्फ समझने के लिए है। आप थोड़ा सा और ब्रॉडली इसको समझ लें, बस इसी के लिए है। ये ना घबराइए कि ये तो नाउन से अलग हो गया, ये काइंड ऑफ नाउन हो गया, कई तरीके के नाउन हो गए तो ये नाउन से अलग हो गया, प्रॉपर नाउन अलग है, नाउन अलग है, ऐसा नहीं। वो सब नाउन है, उसको अपने दिमाग में रखिए हमेशा आप। तो देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन किस तरीके के नेम है। कलेक्ट जैसा कि वर्ड है, जैसा कि इसका नाम है, कि कोई चीज़ जब कलेक्ट कर दी जाएगी और उसको एक नाम दे दिया जाएगा। याद रखिए कि एक ही चीज़ बहुत सारी हो, लेकिन उसका नामकरण अलग से कर दिया जाए तो वो नामकरण या वो नाम कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फिर से इस बात को समझें कि कोई भी चीज़ कलेक्ट कर दी गई, समूह कर दी गई, बहुत सारी है, और उसका नाम क्या है, एक कर दिया जाए।
जैसे देखिए पीपुल है, लोग हैं, आदमी हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तब आप एक जगह पर जब इकट्ठा हो गए तो उसको आप अलग अलग नहीं कहेंगे कि बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे, ये नहीं कहेंगे, बल्कि आप उसको भीड़ कह देते हैं। तो जो भीड़ कह देते हैं, एक नाम दे देते हैं उसको भीड़। बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कलेक्शंस को, बहुत सारी चीज़ें जो ग्रुप हैं, इकट्ठा हैं, उनको आप एक नाम दे देते हैं। तो एक नाम जो आप देते हैं वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिया लेक्चर में ही कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जब स्टूडेंट अलग अलग एक रूम में बैठ जाते हैं तो उसे आप क्लास नाम दे देते हैं। 20 स्टूडेंट, 25, जो भी संख्या रहती है, वो जब क्लास में बैठ गए तो उसे क्लास नाम दिया गया। वो कमरे का नाम क्लास, वो खाली है तो क्लास नहीं है, वो क्लासरूम है। इसको थोड़ा सा अलग कर लीजिए आप कि जब खाली है कमरा तो वो क्लासरूम है एक्चुअली। वो जब क्लास उसमें बनाया जाता है, वो क्लास बनता कैसे है, वो क्लास नाम कैसे उसका पड़ता है, जब कुछ स्टूडेंट उसमें पढ़ने के पर्पज से कलेक्ट हो जाते हैं तो उसका कलेक्शन का नाम जो है क्लास रखा जाता है। तो ये आपको दो चीज़ें हमने बताया, भीड़ है जैसे क्राउड जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, क्लास है, न्याओ ले लीजिए फैमिली है। तो ये सारे शब्द जो है किसी न किसी कलेक्शन के नाम हैं। फैमिली तब होती है जब उसमें माँ बाप कह देंगे फैमिली, तो उससे एक शब्द से आपको ये जानकारी हो जाती है कि इसमें माँ होंगे, बाप होंगे, भाई होंगे, बहन होंगे, तब ये बना करके फैमिली में। क्लास आपने कहा, एक शब्द कहा आपने, लेकिन उससे क्या मालूम हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, एक रूम में बैठे होंगे, तब वो क्लास बना होगा। उसी तरीके से जैसे टीम आपने बनाया, ये आप खिलाड़ी हैं, इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, फिर उसको ग्रुप बना लेते हैं खेलने के लिए। 11 हैं, 12 हैं, 20 हैं, 18 हैं, 17 हैं, जो भी टीम है। तो वो टीम जब बन जाती है, कलेक्शन हो जाता है खिलाड़ियों का, प्लेयर्स का, तो उस कलेक्शन का नाम आप रखते हैं, उस कलेक्शन का नाम आप टीम रख देते हैं। तो याद रखिए कि बहुत सारी चीज़ें हों और उसको एक नाम दे दिया जाए, तब जा कर के जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि आपने लिखा डॉग और एस लगा दिया तो बहुत सारा हो गया कुत्ता, अब ये कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसा कंफ्यूजन आप न रखें, इसको ध्यान से देखें और इसको ध्यान से समझें कि ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बहुत सारा हो कुत्ता तो वो हो गया, एस लगा दिया, डॉग्स हो गया, ये प्लूरल बन गया, ये प्लूरल बन गया, आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा, तो डॉग्स हो गया तो ये कलेक्टिव नाउन है। ऐसा नहीं है। फिर से इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में ले आइए और ले आने के बाद इसको समझिए कि जैसे देखिए आपने लिखा बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, हिंदी में गुच्छा कहते हैं। बंच ऑफ कीज, ये चाबी है, की माने चाबी, चाबियों का गुच्छा। तो ये वर्ड जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव है और ये कॉमन है। तो दोनों को हमने इसीलिए लिखा कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये शब्द जो बंच है, गुच्छा, आपने तब दिया जब कोई चीज़ कलेक्शन आपको दिखाई दी। एक रिंग के अंदर कई चाबियां जब दिखाई दी तो उस कलेक्शन को आपने नाम दिया गुच्छा। इसको ध्यान दें और इसी को देखिए और एक चीज़ के साथ जोड़ लीजिए, बंच ऑफ ग्रेप्स कर दीजिए, अंगूरों का गुच्छा। तो ये बंच गुच्छा जो है, एक्चुअली गुच्छा कोई चीज़ नहीं है कि गुच्छा एक कोई सामान, दैट इज ओनली ए नेम, है ना, जिसे आपने एक कलेक्शन को दे दिया है। कोई भी कलेक्शन हुआ उसे आपने दे दिया। तो बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, जैसे आप देखिए बंडल ऑफ
स्टिक, बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ी का बंडल, है ना। तो बंडल तभी आप नाम देते हैं, हिंदी में बंडल उसे ही कहते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है। जैसे आप लकड़ी का बंडल कर लें, या वो लकड़ी का बड़ा गट्ठर कह दें, या घास का बंडल कह लें, घास का पोला कह लें, हिंदी में पोला कहते हैं, गट्ठर भी कहते हैं। तो वो गट्ठर, पोला, भीड़, ये सब सारे शब्द जो हैं वो एक कलेक्शन को दिए जाते हैं। तो ये सारे शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन के उसमें खैमे में रखे जाते हैं, कलेक्टिव नाउन के खाने में रखे जाते हैं। तो इसको आप और क्लियर करना चाहें तो इसी तरीके के आप जैसे देखिए हर्ड है, हर्ड माने रेवड़ या झुंड होता है, हर्ड ऑफ शीप या गोट, तो भेड़ या बकरी का झुंड या रेवड़ कह लीजिए आप। तो ये झुंड जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, बंडल ये कलेक्टिव नाउन है, स्टिक नहीं है, स्टिक कॉमन नाउन है। शीप या गोट ये कॉमन नाउन, ये आम नाम है। इसको प्लूरल बना देने से, एस लगा देने से ये प्लूरल होता है, कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। याद रखिए कि किसी भी कलेक्शन को जो बहुत सारी हो उसको एक नाम दे दिया जाए तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके आगे आपको एक थोड़ा सा और इसी में हम जोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत से ग्रामेरियंस इसको काइंड नहीं मानते हैं, कॉमन नाउन में लेते हैं। तब भी मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं ताकि आगे उसमें आपको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन लेकर के चलें। तो आप देखें कि मटेरियल नाउन जो है, मटेरियल नाउन जो है वो, मटेरियल का मतलब धातु होता है हिंदी में। तो इसको बहुत से ग्रामेरियन जो है काइंड नहीं मानते बल्कि इसको कॉमन नाउन में ही लेते हैं, कॉमन नाउन में ही लेते हैं। तब भी मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूं। वो धातु जितनी है, धातुओं के नाम जो हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, इसी तरीके के कॉपर हैं, मेटल है, इसी तरीके के जो मटेरियल्स हैं जो मिलते हैं। कुछ ग्रामेरियन ने उसको मटेरियल नाउन अलग से काइंड माना है, कुछ लोग उसे कॉमन नाउन में ही काउंट करते हैं। तो कोई ऐसा मैटर नहीं है कि कॉमन नाउन में आप काउंट कर लेते हैं या मटेरियल नाउन में काउंट कर लेते हैं तो कोई ग्रामर में फ़र्क पड़ता है, या आपको लैंग्वेज के इस्तेमाल में या वर्ड के इस्तेमाल में कोई अंतर पड़ता है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि आप इसे अलग से एकदम दिमाग में रखें ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मटेरियल नाउन का यूज़, वर्ड का यूज़ अलग तरीके से होगा, कॉमन नाउन का यूज़ अलग तरीके से होगा। इसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग करना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो इसके आगे आपको हम फिर लेके चलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताएंगे। इसके अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में हम लेंगे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, उसको समझें कि किस तरीके से नाम, लेकिन इस लेक्चर के बाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारे लेक्चर्स ईज़िली, स्मूथली आप तक पहुंच सकेंगे। थैंक यू।